जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर हास्य रस और करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताऊंगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें से 100% पूछा ही पूछा जाता है, हर साल ये पूछे ही पूछे जाते हैं। और ये अब आपके बोर्ड एग्जाम में उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन में आएंगे। तो आज के वीडियो में बताऊँगा कि बिना पढ़े हुए आपको पहचानने की ट्रिक, जैसे कोई भी रस आ जाए, चाहे हास्य रस आ जाए, उदाहरण आ जाए इसका, चाहे करुण रस का उदाहरण आ जाए, तो उसको कैसे पहचानना है कि जिससे आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो ध्यान से वीडियो को देखना। सबसे पहले समझते हैं कि रस किसको कहते हैं। थोड़ा सा समझा देता हूं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी कि रस कहते किसको हैं। देखिए, रस इसको कहते हैं जैसे काव्य में जो काव्य को पढ़ने अथवा नाटक को देखने में विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। जैसे समझिए, कुछ इस तरह से समझिए, जैसे आम हमने खाया तो क्या होता है, आम वो मीठा होता है, तो क्या होता है, मीठा होता है। कोई जैसे कुछ खट्टा, जैसे नींबू खाया तो खट्टा होता है। उसी प्रकार से इसमें काव्य को पढ़ने, क्या, काव्य को पढ़ने या फिर नाटक को देखने जिस प्रकार की अनुभूति होती है, जैसे किसी किसी देखिए काव्य को पढ़ने से, किसी में काव्य को पढ़ने से, जैसे कोई कविता पढ़ रहे हैं उसमें दुखी आ जाती है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, रस बोलते हैं। जैसे दुख प्रकट हो, शोक प्रकट हो, या हंसी आए, या क्रोध प्रकट हो। जैसे कोई नाटक देख रहे हैं उसमें क्रोध प्रकट आए तो समझ जाना कि उसमें रस की बात हो रही, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। तो इतना समझ में आया। आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में हास्य रस और करुण रस ही दो ही रस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हास्य रस। देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना, याद कर लेना। इसका स्थायी भाव क्या है, जो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछ लिया जाएगा एमसीक्यू में, बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पर आपको बता देना है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ये आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखना है, याद कर लेना है यही, क्योंकि कोई कोई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है। और इसका हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, यहाँ पर हास होता है। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको यहाँ पर परिभाषा समझते हैं, उसके बाद में इसका उदाहरण समझेंगे बड़ी आसानी से, बड़ी आसान ट्रिक से, जिससे कोई भी उदाहरण होगा बड़ी आसानी से आप लोग समझ जाओगे। तो देखिए, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। जिस रस में, जिस मतलब कविता को देखने से हंसी प्रकट हो या नाटक को देखने से हंसी प्रकट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, नायक या नायिका को देखकर हंसी प्रकट हो या फिर उसमें, तो समझ जाना कि वहाँ पर हास्य रस होता है। तो कैसे, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, हंसी हंसी भाजय देख दूल्हा दिगंबर को और पाहुन जय आवे हिमाचल के उछाह में। इस प्रकार से कोई भी उदाहरण हो, उसमें थोड़ी सी भी हंसी जो आपको मालूम दे रही हो, तो समझ जाना कि वहाँ पर हास्य रस हो गया। तो इसका देखिए कहने का मतलब है, इसमें किसकी बात की गई है, तो महादेव जी क्या इसमें आलम्बन है, उन्हीं को देखकर क्या होती, हंसी आ रही है। वहाँ पर उनके जो वेशभूषा को देखकर वहाँ जो लोग खड़े हुए हैं वो उनको देखकर हंस रहे हैं, तो उसी का इसमें यहाँ पर व्याख्या की गई है। तो इसी प्रकार से किसी में भी हंसी का शब्द दिया हो तो समझ जाना कि हास्य रस है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है। इसका स्थायी भाव याद कर लेना, हास होता है। बाकी उदाहरण में 3-4 उदाहरण याद कर लेना। जैसे और दूसरा हो गया, बिंद में वासी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। उसके बाद में गोमती तरी तुलसी सो कथा सुनी के मुनि वृंद सुखारे। और यहाँ पर है शिला सा चंद्रमुखी, यहाँ पर परसें पंद मंजुल कंज तिहारे और की ही भली रघुनाय कंजू। और यहाँ पर कजू करुणा कर कानन को पग उधारे। तो इसमें भी उसी प्रकार से हंसी प्रकट की जा रही, तो समझ जाना यहाँ पर हास्य रस है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं यहाँ पर करुण रस। इसमें बहुत सिंपल सा है, मैंने बताया इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। उसी प्रकार से परिभाषाएं नहीं याद करना, केवल आपको एक चीज़ याद कर लेना, इसका स्थायी भाव याद कर लेना, बाकी उदाहरण 3-4 याद कर लेना, जिससे समझ में आ जाएगा कि कौन सा उदाहरण पूछा जाएगा। तो देखिए, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस उत्पन्न होता है। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, जो आपको OMR शीट में भरना होगा। तो विभावन भाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस उत्पन्न होता है। इसमें देखिए, जब नाटक या काव्य को पढ़ रहे हैं उसमें शोक प्रकट हो, जैसे कोई नायक नायिका बिछड़ गए हैं, विलाप हो रहा है, तो समझ जाना शोक प्रकट हो रहा है, दुख प्रकट हो रहा है, तो समझ जाना कि वहाँ पर करुण रस है। जैसे यहाँ पर
एक उदाहरण जैसे मणि खोए भुजंग सी जन्नी फनसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें क्या है, उसी प्रकार से इसमें बता रहे हैं कि जो श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता यह दशा करुण रस को निष्पस्त करती है। मतलब इसमें क्या है, जो श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है तो उनके माता पिता रो रहे थे, उसी के तो इसमें रो रहे थे, शोक प्रकट हो रहा है तो समझ जाए कि करुण रस है। मतलब जिसमें दुख प्रकट हो, शोक प्रकट हो, समझ जाना करुण रस है। जिसमें हंसी आ रही हो उसको समझ जाना हास रस है। तो बहुत ही सिंपल से है, इसको समझ लेना है। बाकी 3-4 उदाहरण याद कर लेना, जैसे शोक विकल सब रोवे रानी रूप राशि बल तेज बखानी। इसमें भी क्या है, इसमें भी करुण रस है। ध्यान रखना, जिसमें शोक प्रकट हो तो समझ जाना कि यहाँ पर करुण रस है, और जिसमें हंसी प्रकट हो समझ जाना वहाँ पर हास रस है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि रस किसको कहते हैं, और 2 ही रस आपके बोर्ड एग्जाम में है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।